दोस्तों, आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में तो अभी सुना ही होगा। अभी कुछ दिनों से पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि ये क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी अगर नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। क्योंकि पहले आपको ये बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको लोन जो मिलने का प्रावधान है 3 लाख तक, आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ मिलेंगे। क्योंकि इसमें विदाउट डॉक्यूमेंट प्रूफ के भी आपको लोन प्रोवाइड करने का सिस्टम दिया गया है। तो किस तरीके से ये लोन आपको मिलेगा, क्या करना है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से कब तक ये मिल सकता है, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस अगर आपको देखना है, समय समय पर आपको इसकी जानकारी लेते रहना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन आपको कैसे मिलेगा उससे पहले ये जान लीजिए कि ये किसको मिलेगा, किस किस को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको 18 जो है ये लिस्ट में नाम दिखा रहे हैं। इन्हीं सभी को ये लोन जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ 15,000 रुपये और जो ट्रेनिंग रहेगा उस पर भी 500 रुपये दिया जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा और वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे इस फॉर्म के लिए। उनका फॉर्म भरने के बाद कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो पहला तो यही कि आप इन 18 जो कर्मकार हैं इसके अंतर्गत आने चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस योजना के अंतर्गत आपको क्या करना है और किस तरीके से आपको लोन मिल सकता है, तो इस प्रोसेस को जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो सिस्टम रहेगा वो आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले तो आपको पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में आपको सीएससी के थ्रू अप्लाई करवाना है। आप अपने नगर निगम या किसी भी नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाकर इसको अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई कराने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको ये 5 स्टेप में वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है, आप अप्लाई करवा देते हैं, उसके बाद क्या होगा, चॉइस सेंटर में अप्लाई करवाने के बाद अगर आप एक पंचायत से हैं तो ग्राम पंचायत में, और अगर आप नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो आपका नगर पालिका के अंतर्गत एक वेरिफिकेशन पोर्टल खुल के आएगा जहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे सभी चीज़ें आपके जो जानकारी दिए हैं वो सब सही लगते हैं तो उनके बाद ये जिला या कलेक्टर स्तरीय पर एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ों के लिए, बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल माने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को 5 दिनों का ट्रेनिंग होगा। उस ट्रेनिंग में आपको जो आपका काम है उन्हीं सब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसे करना है, और उन चीज़ों को अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा बहुत सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको 15,000 रुपये का एक पैकेज दिया जाएगा, जिसमें आप अगर चाहते हैं तो अपने जो वर्क है उससे रिलेटेड कुछ उपकरण खरीद सकते हैं। कुछ सामान खरीद कर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप उनको उन पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। देन जैसे ही आप उन चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको जब फॉर्म फिलअप कराते हैं तो उस टाइम आपको पूछा जाएगा कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं अपने डायरेक्ट बैंक खाते में। तो वहाँ पर आपको अगर लेना है लोन तो यस करके आपको उनका डिटेल डालना रहेगा कि आपका पहले से तो कोई लोन नहीं चल रहा है। अगर पहले से चल रहा होगा तो उसका डिटेल डालना रहेगा, और अगर आपका पहले से लोन नहीं चल रहा है और आप लोन लेना चाहते हैं तो उसे यस करके आपको पूरा लोन का प्रोसेस समझाकर डलवाना होगा। अगर आप किसी चॉइस सेंटर में जाते हैं, आपको ये जानकारी नहीं देते हैं, तो आप उस चॉइस सेंटर वालों से पूछ सकते हैं और पूछने के बाद उसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं, ताकि आपका ट्रेनिंग का
प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस लोन को ले पाए और जल्दी ही आपके खाते में वो लोन आ पाए। फर्स्ट स्टेप में आपको 1 लाख रुपए तक ही लोन दिया जाएगा। जैसे ही आप 1 लाख का लोन ले लेते हैं उसमें आपको क्या है 5% जो है ब्याज दर रहेगा, जिसमें आपको मात्र 5,000 रुपये 1 साल में इंटरेस्ट के रूप में पेड करना होगा। उस पर भी आपको 8% की सब्सिडी दिया जाएगा। जैसे वो सब्सिडी मिलता है आपका जो है 1 साल में 8,000 रुपये तक कम हो जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको मात्र 90,000 रुपये की करीब ही पेमेंट करना होगा, वो भी 18 महीनों की किस्त में, जिसमें आपको छूट दिए जाएंगे। 8% सब्सिडी जो रहेगा वो आपके लिए एक तरीके का छूट रहेगा। तो आपको इसे सही तरीके से अगर आप पेमेंट कर देते हैं 18 महीने तक, उसके बाद आप 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर अगर सही रहता है, आप समय समय पर पैसा पेमेंट करते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिसके लिए कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रूफ किसी भी तरीके से किसी भी बैंक में नहीं लिया जाएगा। चूँकि ये किसी भी तरीके से फेक नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा निकाला गया एक स्कीम है और इसके रिगार्डिंग किसी भी बैंक में या कहीं भी आपको कोई प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मांगते भी हैं तब भी आपको नहीं देना पड़ेगा। आप इसके लिए बराबर एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कराइए और इसका फ़ायदा लीजिए। और हमारे द्वारा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं समय समय पर, तो आप हमारे वीडियोस को सही तरीके से वॉच कीजिए, सीखिए, जानिए, ऐसे ही नए नए जानकारियों को ग्रहण करें। आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सब चीज़ों में पीछे ना रहें और गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा समय समय पर लेते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।